पिछले 2-3 दिन से मैं जम्मू में हूँ और कल मुझे मौका मिला, काफ़ी सारे डेलीगेशंस यहाँ मिले मुझसे। लोग बहुत परेशान हैं। शायद ही कोई तबका है सोसाइटी का जो परेशान नहीं है। उसमें कश्मीरी पंडित मुझसे मिले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 3 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि हमें तब तक रिलोकेट किया जाए कश्मीर से बाहर जम्मू में, जब तक उन हालात में थोड़ा सुधार हो, उनकी टारगेट किलिंग बंद हो जाए और साथ ही जो उनकी अकोमोडेशन है जो अभी पूरी नहीं है उसको भी पूरा किया जाए, क्योंकि उनको कई जगह किराए के घरों में प्राइवेट रहना पड़ता है जिसमें उनको सिक्योरिटी का और ज़्यादा थ्रेट होता है। इसके अलावा हमसे जो यहाँ फार्मर्स का डेलीगेशन मिला, जैसे आप जानते हैं रणबीर सिंह कनाल जो है, जो पूरे वहाँ अरसपोरा और सुचीतगढ़ साइड में पानी देती है खेती बाड़ी के, वो बहुत बर्बाद की हालत में पड़ी हुई है। उसका एस्टिमेट बना हुआ है जिससे उसको रिपेयर फिलहाल हो सकता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी का काम चलाया जा सकता है, मगर कोई ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस साल की बासमती जो भी फसल है वो वहाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमसे जो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो मिले, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ भी मिले, जिन्होंने ये कहा कि SRO 43 को ख़त्म करके उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पेंशन उनको जो प्रोविडेंट फंड है उसको मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ग्रेच्युटी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मिनिमम वेजेस हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। डेली वेजेस जो हमारे वक्त में कुछ हमने रेगुलर किए थे, बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में बात हुई। और जो टिप्पर ट्रॉली वाले वो मेरे पास आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ रेत बाजरी का ठेका होता था वो बाहर के लोगों को दिया गया है। इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इनको कहते हैं 2 घंटे के अंदर आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो कर लीजिए। अगर उसके अलावा किसी टाइम पकड़े जाते हैं उनको बहुत पैसा पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो अदालत में जाना पड़ता है। उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत है। इसी तरह कश्मीरी पंडित जो हमारे पास आए थे, उन्होंने ये भी शिकायत की कि सिलेक्टिवली कुछ लोगों को जो यहाँ रूलिंग पार्टी है उनके कहने पे ट्रांसफ़र किया गया है, उनको यहाँ लाया गया है, मगर जो बाकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको कहते हैं आप जाओ, आपको जीना मरना वही है, हम आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपकी तनख्वाहें नहीं देंगे। इसलिए ये सारे जो इश्यूज़ मैंने अभी टच किए हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, उन बेचारों के लोन है, उनको दिक्कत हो रही है, उनको बंद किया जा रहा है कि अगर कोई सिक यूनिट है उसका या तो ऑक्शन हो, ना ऑक्शन करते हैं ना रहने देते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे पास लोग लेके आए थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट हुई थी सब इंस्पेक्टर्स की, FAA की, और या जो जल शक्ति में जूनियर इंजीनियर्स की, वो सारी स्क्रैप की गई क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान और बेचारे परेशान हैं। तो जम्मू में मैं समझती हूँ कि कश्मीर से कम प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि कश्मीर से ज़्यादा है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन ने बार एसोसिएशन की कॉल को सपोर्ट किया था, तब से उन दुकानदारों को भी बहुत तंग किया जाता है। चाहे वो जो भी मार्केट है यहाँ रघुनाथ बाजार से लेके, उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है कि भाई आपने इनको सपोर्ट क्यों किया। मतलब किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी नज़र में लाना चाहती हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को देखें। ये तो अच्छा है कि जो आप PR पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि सब कुछ चंगा है, चंगा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं। इन लोगों के हालात पे नज़र डालिए। दूधे गुजर है, वो बेचारे कभी कहाँ जाएं। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इधर से उधर उधर से इधर निकालते हैं। और मेरे पास कल वक्फ के भी कुछ लोग आए थे जो मुस्लिम
अवकाफ ट्रस्ट है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट है, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे ये बताया कि कई जगह जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ रातों रात उसको निकाल के वहाँ झंडा लगा के कुछ और किसी और मजहब की कोई इमारत बनाई जाती है, और उसके बाद कहते हैं जब पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं इमारत बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो लोगों के लिए मुसीबत जान बन गई हैं, इनका इजाला होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए जो बीजेपी हर वक्त आगे आगे रहती है, इसको भी यहाँ के लोगों ने समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। कि द कोर्ट इटसेल्फ, अदालतें खुद ही अपनी रूलिंग को नहीं मानती। जो उन्होंने कहा था 1947 के बाद जितनी भी मजहबी मकामात हैं, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, वहाँ स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। पार्लियामेंट ने भी इसका एक्ट पास किया। अब अगर कोर्ट अपनी रूलिंग को नहीं मानता है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ। ये तो बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई का कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। 2 लोगों को छोड़ के जो दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन बन रहे हैं, बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम और उसके लिए मुसलमानों की मस्जिदें जो है तोड़ने का बड़ा अच्छा ये तरीका है। इसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराओ। हो सकता है विश्व गुरु हम किसी और चीज में न बने, मस्जिदें तोड़ने में बन जाए। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना एक नजरिया हो सकता है, मगर शायद उनको ये मालूम नहीं है कि अभी 2 दिन से पहले नागालैंड में इसी बीजेपी की सरकार ने न पार्लियामेंट देखा न कॉन्स्टिट्यूशन देखा। नागालैंड के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भी देने के लिए तैयार है, झंडा भी देने के लिए तैयार है। मैंने पहले भी कहा, ये मत कीजिए, मैंने पहले भी कहा कि जब हमारे हिंदुस्तान में लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनके जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस आगे आगे थी। मगर ऐसी कई जमातें थी जो आज देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं। वो कहते थे अंग्रेजों के साथ छेड़छाड़ मत करो, ये बड़े ताकतवर हैं, इनके पास तोपें हैं, इनके पास टैंक है, इनके साथ मत छेड़ो, ये हमें खत्म कर देंगे। मगर उसके बावजूद गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अम्बेडकर साहब हो, सर सैयद अहमद खान हो, जितने भी लीडर हैं, उन्होंने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ और जीत हासिल की। तो इसी तरह आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी का नैरेटिव मानते हैं कि भाई 370 वापस नहीं आएगा। उसमें कई ऐसी जमातें हैं, और मुझे अफसोस है आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है। अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला, हमारा तो हक है। देखिए, जब हमारे वक्त में हालात खराब हो गए थे, हालांकि उस वक्त कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई थी, हमने 16 महीने कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करके घर बैठ के तनख्वाह दी थी, जब तक वो उनको एक सुरक्षा का एहसास हो गया और वो वापस अपने घरों को लौटे। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी का जो ये नैरेटिव है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, उसके लिए हमें अपने कश्मीरी पंडितों को कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सहूलियत जिसमें हो वही करना चाहिए।